ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो अभी सदगुरु से अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं, जो सदगुरु को भी नीचा समझ रहे हैं, अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं ऐसे, और फिर भी वो दावा कर रहे हैं इस बात का। ये गुरु शिष्य की परंपरा के नीति के ये विरुद्ध है, ऐसा नहीं होता। अरे आप और हम तो क्या लोग हैं, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़ी बड़ी रानियों ने, पटरानियों ने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ करके भी, अपने सुखों और वैभवों को छोड़ करके भी संतों महापुरुषों की शरण में आए और उनसे ज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। सो इसलिए जो ज्ञान है वो हमें मुक्ति पद की तरफ ले जाता है, ज्ञान से ही सब समस्याओं का समाधान होता है। और जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, संशयों की तरफ ले जाता है, तरह तरह के भ्रमों की तरफ को जन्म देता है, संसारिक बंधनों में डाल देता है। जो अज्ञानता है, जो नखरेबाजी है, सीधे सीधे शब्दों में जो ऐंठपना है, जो अंदर कुछ और चल रहा है, सदगुरु के सामने कुछ और ड्रामेबाजी हो रही है, ये भी एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कभी भी जीव को सक्सेस नहीं होने देती। तो जो अज्ञानता है वो तरह तरह के संशयों को जन्म देती है, सदगुरु के प्रति ही संशय होना शुरू हो जाता है, अपने आपके प्रति संशय होना शुरू हो जाता है, अपने नाम के ऊपर ही संशय होना शुरू हो जाता है, ज्ञान के ऊपर ही संशय होना शुरू हो जाता है, ये ज्ञान पूरा है या नहीं है, ये सदगुरु पूरा है या नहीं है, इसकी शरण में आने से मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा। ये ऐसे जो संशय हैं ये जीव के अंदर अमूमन आ जाते हैं, चाहे आप कहो चाहे ना कहो, ये जीव की प्रवृत्ति है। इसको सदगुरु भगवान भली भांति समझते हैं और भली भांति जानते हैं। तो इसलिए लाचारी मत, इसी लाचारी को मत इसका बोध उठाते घूमते रहो। सो ये सब अविद्या का ही प्रभाव है। जो मैंने आपको ये बातें गिनवाई ये सब अविद्या का प्रभाव है, ये सब काल की माया का प्रभाव है। आप सत्संग में क्यों नहीं आते? क्योंकि काल की माया के वशीभूत हैं। काल ने आपको अपना ग्रास बनाया हुआ है, काल ने आपको अपनी चपेट में और लपेट में लिया हुआ है, इसलिए सत्संग की तरफ आपका मुख होगा ही नहीं है। सत्संग की तरफ मुख ना होना, सदगुरु भगवान का विरोध करना, सदगुरु भगवान की बात को ना मानना, अपनी बात को ज्यादा जिताने की कोशिश करना, संसारिक रिश्ते नातों के मोह पास में फंस जाना, संसारिक बंधनों में फंसना, संसार के आकर्षण और आसक्ति में फंसे रहना, विचारों के मकड़ जाल में फंस जाना, विकारों में लंपट हो जाना, यही साध संगत जी काल की माया का प्रभाव है। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो इससे जल्दी 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 क्लीन चिट लीजिए, इनको छोड़िए, इनसे छुटकारा पाइए। ये सारी अज्ञानता आहिस्ता 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 धीरे धीरे पतन की तरफ ले जाएगी और वहीं पर पहुंचा देगी जहां से आपने अपनी यात्रा को शुरू किया है। तो इसलिए ये जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है साध संगत जी, ये तरह तरह के संशयों में डाल देती है, तरह तरह के भ्रमों में डाल देती है और जीव भ्रमित होकर अपने सही मार्ग को छोड़ देता है और फिर कुमार्ग के ऊपर गलत दिशा में प्रशस्त हो जाता है, गलत दिशा में चलना शुरू हो जाता है। तो दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, एक विद्या की प्रवृत्ति है, दूसरी अविद्या की प्रवृत्ति है, एक ज्ञान की प्रवृत्ति है, दूसरी अज्ञान की प्रवृत्ति है, एक सहज होने की प्रवृत्ति है और एक अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्तियां हैं सबके अंदर, ये आप सबके अंदर छुपी हुई पड़ी हैं ये प्रवृत्तियां। सो इसलिए ये दो तराजू के पलड़े हैं, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, दो तराजू के पलड़े हैं। जब संसारिक सुख और भोग, जड़ वस्तुओं का संग्रह करना की प्रवृत्ति बढ़ती है, जब संसारिक चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जब संसार के रिश्ते नातों की तरफ अपना आकर्षण होता है, जड़ पदार्थों की तरफ अपनी जो है वो
तवज्जो जाती है, ध्यान जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए साध संगत जी, ये जो आसक्ति बढ़ रही है, ये अविद्या का पलड़ा भारी हो गया है, ये अज्ञान का पलड़ा भारी हो गया है। और जब विद्या का पलड़ा भारी होता है तब क्या होता है? ये तो अब से पहले तो मैंने बताया, जब अज्ञानता का पलड़ा भारी होता है तब तो ऐसा जीवन होता है। और जब विद्या का पलड़ा भारी होता है, ज्ञान का पलड़ा भारी होता है, उसके ऊपर सदगुरु की रहमो कर्म होता है, सदगुरु का दया भरा हाथ होता है। इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का उसके ऊपर अनुग्रह होता है। सो दो प्रवृत्तियां विशेष तरीके से जो मैंने आपको बताई, जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रवृत्तियां जीव के अंदर हैं, एक विद्या की प्रवृत्ति, दूसरी अविद्या की प्रवृत्ति, एक ज्ञान की प्रवृत्ति, दूसरी अज्ञान की प्रवृत्ति। तो अब तक मैंने आपको बताया कि अज्ञान की जब प्रवृत्ति होती है, जब अज्ञानता के वशीभूत जीव हो जाता है, जब काल की माया के वशीभूत हो जाता है, जब संसारिक बंधनों में फंस जाता है, उलझ जाता है, तो उसके जीवन की क्या गति होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप सुनिए कि जब विद्या का पलड़ा भारी होता है, जब विद्या का पलड़ा भारी होता है तब क्या होता है, उसकी पहचान आपको बता दूं। फिर आपने अपने घर जाकर अपने आप को टटोल के देखना है कि आपके ऊपर अविद्या का पलड़ा भारी है या आपके जीवन में विद्या का पलड़ा भारी है। मैंने आपको पहचान बता दी सारी, कि जब अविद्या का पलड़ा भारी हो तो जीवन कैसा होता है, जब ज्ञान का पलड़ा विद्या का पलड़ा भारी होता है तो तब जीवन कैसा होता है। तो इसलिए साध संगत जी, जब विद्या का पलड़ा भारी होता है तब क्या होता है, अब ये ध्यान से सुनिए। जब विद्या का पलड़ा भारी होता है तो भगवत प्राप्ति होती है, हर समय परमेश्वर के अंग संग होने का एहसास रहता है, हर समय अपने सदगुरु के अपने साथ रहने का एहसास रहता है, श्वास श्वास में सदगुरु के अपने साथ रहने का एहसास होता है। ये कब होता है? जब विद्या का पलड़ा भारी होता है, जब ज्ञान का पलड़ा भारी होती है, जब सदगुरु का रहमो कर्म होता है, जब इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अनुग्रह होता है, तो तब क्या होता है? भगवत प्राप्ति होती है, आत्मा का ज्ञान होता है, अपने निज स्वरूप का बोध होता है, अपने निज स्वरूप में स्थित प्रज्ञ होने की विद्या आ जाती है, सोच आ जाती है, समझ आ जाती है। और जब सत्संग जी भगवत प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है और बोध हो जाता है, तो जीवन का रूपांतरण भी होता है। आप देखो अपने जीवन में, जब तक आप सदगुरु की शरण में नहीं आए थे आपका जीवन कैसा था, और जिस दिन से आप सदगुरु की शरण में आए आपका जीवन कैसा हो गया है, क्या उसमें बदलाव आया है, कैसा बदलाव आया है, ये अपना आपने आत्म परीक्षण करके देखना है, ये आपने अपना आत्म निरीक्षण करके देखना है, ये आपने अपना आत्म मंथन करके देखना है, ये अपने आप को शोध कर देखना है, अपने आप को कसौटी पर कस कर देखना है, अपने आप को सत्संग जी पूरे का पूरा हमने कसौटी पर कस कर देखना है। तो ये जब विद्या का पलड़ा भारी होता है, भगवत प्राप्ति होती है, तो इसलिए सब कुछ जो है वो भगवत प्राप्ति है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति, सब कुछ और जो बातें हैं उसके बाद में। सबसे पहले सदगुरु की शरण, सबसे पहले अपने आप को जानने की विद्या, सबसे पहले अपने आप को जानने की योग युक्ति, और जितनी संसार की बातें हैं, जो संसारिकता है, वो सब इसके बाद में है। तो सब कुछ इसके बाद में है साध संगत जी। जो अविद्या है, अंधविश्वास है, अज्ञानता है, इसके जो वशीभूत हो गया, जो संसारिक रिश्ते नातों के मोह में फंस गया, मोह पास में फंस गया, अंधविश्वासों में फंस गया और इस काल की माया के वशीभूत हो गया, जो मन के अधीन हो गया, तो सत्संग जी वो ब्रह्म आनंद के, परम आनंद के द्वार तक कभी नहीं पहुंच सकता, सपने में भी नहीं पहुंच सकता। वो इस संसार की उहापोह में ही फंसा रहेगा, इस मन के उहापोह में ही फंसा रहेगा, इस मन की जोड़ तोड़ में ही फंसा रहेगा। तो वो ब्रह्म आनंद के द्वार पर, परम आनंद के द्वार पर कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो विषय विकारों में लंपट होकर, जो विषय विकारों में लंपट होकर और त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर
इसके फंदे में जो फंस जाता है साथ संगत जी, तो वो संसारिक प्रपंच के जाल में भी बुरी तरीके से उलझ जाता है। अविद्या के वश होकर, अज्ञानता के वश होकर उसके अंदर कितनी जो बातें अपने आप ही पैदा हो जाती हैं, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। न हर समय नेगेटिव ही सोचेगा, हर समय नकारात्मक बातें करेगा, जो अविद्या के वशीभूत हो जाता है। परंतु जो ज्ञान और विद्या भक्ति को मनुष्य में साथ संगत जी मनुष्य जीवन में धारण कर लेता है, जो अपने आप को जानने की विद्या को, इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है साथ संगत जी, सिर्फ ये एकमात्र सार है मनुष्य के जीवन का। सिर्फ ये एकमात्र सार वस्तु है जो ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है। ये अपने आप को पहचानने का, असली निश्चय करने की जो योग युक्ति है, यही मनुष्य जीवन में एक सार वस्तु है। यही मनुष्य जीवन की सबसे पहली, सबसे अंतिम और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। जो तो ये जीवन में हो गई फिर तो वेल एंड गुड, तब तो सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। वरना साथ संगत जी ये हीरा सा जन्म ऐसे न चला जाए जैसे अज्ञानतावश, अविद्यावश, ना समझी के कारण पहले जन्म चले गए। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा बेशकीमती जीवन है। ये 10-20 उपचार जीवन के बाद में नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद में नसीब होता है। ये हीरा सा जन्म, ये सुनहरी मौका ये हाथ से न चला जाए। इसलिए साथ संगत जी परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना है। और जो मैं फिर वो बात रिपीट कर दूँ जाते जाते साथ संगत जी, कि मुझे आगे आने वाले समय में जितने भी संत महापुरुष हैं वो सारे क्लास में नजर आने चाहिए, सारे सत्संग में बैठे नजर आना चाहिए। तभी कुछ सदगुरु से आप उम्मीद कर सकते हैं। अरे आप सुन भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। आप सुन ही नहीं सकते। सुनने से भी कितना उद्धार होता है हमारे अंतःकरण में कानों के माध्यम से। सदगुरु के जो पावन आशीष वचन है हमारे अंतःकरण में जाते हैं और हमारा जो मलिन अंतःकरण है, जो अंतःकरण में मलिनता चढ़ी हुई है, वो साफ होती है। जो मलिनता से छुटकारा मिलता है और मन निर्मल होता है। तो मुझे ताज्जुब होता है, मैं फिर ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, कितने लोगों ने ज्ञान लिया हुआ, इतना प्रयास किया गया, फिर भी आप कितने गिने चुने लोग क्लास में बैठे हैं। तो बड़े ताज्जुब की बात है। तो कल सभी लोगों को कहना है, जितने भी ज्ञानवान महापुरुष हैं और खासकर जो आप में सत्संग के सेक्रेटरी बैठे हैं, जो सत्संग को चलाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है सभी संतों महापुरुषों को, जितने भी जुड़े हुए हैं, उनको सबको क्लास में आने के लिए प्रेरित करना है। यही आपका एक बहुत बड़ा कर्म है कि एक भूले भटके को सही राह पर चलने की प्रेरणा देना। तो ये साथ संगत जी, हमने अगले आने वाले समय में खूब सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और इस काल की माया से तभी हमारा पीछा छूट सकता है, इस अविद्या से और अज्ञानता से सभी आपका पीछा छूट सकता है। और तभी सदगुरु का रहमो कर्म हो सकता है, तभी आप सदगुरु की आशीष के और आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। जब साथ संगत जी हम सदगुरु भगवान के बातों को अच्छी तरीके से अपने जीवन में धारण करेंगे, इस ज्ञान को का हमेशा भरपूर फायदा उठाएंगे, इसका निरंतर सुमिरन करेंगे, तो तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। तो आपके सबके मंगलमय जीवन की कल्याण की कामना करते हुए और ये कामना करते हो कि ये सदगुरु हे परमेश्वर इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि आपकी जहाँ पर गुणगान होता है, महिमा होती है, वहाँ पर ये आए, इनको सद प्रेरणा मिले और इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो। तो ये सदगुरु ऐसी सब के ऊपर कृपा करना, सब जीवों के ऊपर आप अपने, ये सब आपके जीव हैं, अगर ये भटक भी गए तो फिर भी आपने ही कृपा करनी है। आप सदगुरु सबके ऊपर रहमो कर्म करो, सबकी झोलियाँ ज्ञान से भरो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद प्रेरणा दो, सबका कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे राष्ट्र का शासन भविष्य उज्जवल हो, सब आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ युक्त होकर सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बार बार शत शत नमन करते हुए आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है।
और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार गुरु सर्व संत समाज की जय हो। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।